जय माता दी। वृषभ राशि के जातकों, 29 मार्च शाम को लगभग 10 बजे शनि महाराज आपके 11वें भाव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको 2.5 साल के लिए। यहाँ पर शनि महाराज आपको सभी अच्छे फल देने वाले हैं। ये लाभ का घर है, ये ज्ञान का घर है, ये दोस्तों का घर है, ये प्राप्ति का घर है। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके भाग्येश और कर्मेश लाभेश बन के बैठ, तो आपके लिए तो सभी कुछ शुभ और शुभ ही है। परंतु इतनी शुभता के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो। आप सुंदरता को पसंद करते हैं, आपका चेहरा आकर्षक होता है, आपको संगीत, म्यूजिक और कलाओं में बड़ी रुचि होती है। आप योद्धा हैं, आप काम करते हैं, परंतु जब आपको काम का कोई अहम दिया जाता कि इतने बजे तक ये काम करो, तो आप काम नहीं करते। आप स्नेह से किसी का भी साथ देते हैं, परंतु यदि आपको किसी ने प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला, तो फिर आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे शनि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में पधार। तो 11वां भाव उपचय भाव होता है, जिसे कुछ लोग उपछाया भाव भी कहते हैं। और इसमें जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। परंतु आपको क्या लगता है कि शनि महाराज जो कि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो सच्चाई के ग्रह हैं, जो कर्म फलदाता हैं, बिना कर्मों के आपको ज्ञान करवा देंगे? आपको कर्म करना होगा, आपको कठोर कर्म करना होगा, परंतु फल आपको जरूर मिलेंगे। और जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। दोस्तों से, मित्र मंडली से अच्छा व्यवहार रखिए तो कुछ अच्छे मित्र बन जाएंगे और वो अच्छे मित्र आपको सहायता करेंगे, तो आपको मित्रों से भी बहुत सहायता मिलेगी। तो शनि महाराज जिस घर में रहते हैं उस घर का बुरा नहीं करते, परंतु शनि महाराज की दृष्टियां विशेषकर तीसरी और 7वीं दृष्टि, विशेषकर तीसरी और 10वीं दृष्टि थोड़ी सी समस्याजन्य होती है। 7वीं दृष्टि भी होती है, परंतु ये नैसर्गिक दृष्टि है, इसलिए इसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शनि महाराज की यहाँ से तीसरी दृष्टि आप पर यहाँ पड़ रही है। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की यहाँ है, ये तीसरे नंबर की दृष्टि है। आपके लग्न के, आपके आत्मा के भाव पे, आपके भाव पे, आपकी अंदर से सोच के भाव पे ये आलसी बनाएगी। ये दृष्टि आपको आलसी बनाएगी, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो मन को समझाइए, ध्यान करिए, देवी जी का बीज मंत्र पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। और अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रखिए, तो शुभ और शुभ ही प्राप्त होने वाला है। तो पहली रेमेडी यह है कि आलसीपन नहीं करना है। योग, अध्यात्म, इनका सहारा लीजिए और इस विचार को, आलसीपन को अपने मन से दूर हटा दीजिए। अब यहाँ से ये वाली जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि, ये बुद्धि के घर में है, संतान के घर में है, पढ़ाई एजुकेशन के घर में भी। ये प्राइमरी एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा की नहीं है, शिक्षा के लिए बात होती है। और शिक्षा तो शिक्षा ही होती है। तो थोड़ा सा बच्चों से मतभेद हो सकता है, थोड़ी सी समस्या आपको शिक्षा में भी मिल सकती है। और इन दोनों से बचने के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करिए। गुरुओं का सम्मान कीजिए। गुरु की राशि में है शनि महाराज और ये घर सामान्यतः गुरु महाराज का घर माना जाता है, पक्का घर माना जाता है। चलिए 10वीं दृष्टि की हम बात करते हैं। तो 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 7,
8, 9, 10, 8वां घर गूढ़ विद्याओं का घर है, अचानक मिलने वाली संपत्ति का घर है। तो संपत्ति मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी चिंता आपको जरूर होगी, परंतु योग और अध्यात्म जो है ना, वो आपको उस चिंता से मुक्त करवा देंगे। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि ये 2.5 साल आपके लिए बड़े शुभ रहने वाले हैं, और अगले 2.5 साल में आपकी 7.5 होगी, परंतु 2.5 साल बाद, तो इन 2.5 साल में इतनी जमा पूंजी, इतनी चीजें बना लीजिए कि वो 7.5 साल में आप एक से बढ़ के एक उपलब्धियां प्राप्त कर पाए। परंतु हम 2.5 साल बाद की बात अभी क्यों करें। आपको जो विशेष उपाय करने चाहिए, कौओं को भोजन कराएं। क्या कौए सामान्य रूप से मिलते हैं? मैंने तो कई दिनों से कौआ नाम की कोई चीज नहीं देखी है। तो यदि कौए नहीं मिले तो पक्षियों को भोजन करवाइए, काले कुत्ते को भोजन करवाइए, कुछ ना कुछ उसे खाने पीने को जरूर दें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि मंदिर में जलाएं या हनुमान मंदिर में जलाएं। शनि महाराज को शनिवार को तेल यदि चढ़ा सको तो बहुत ही शुभता प्राप्त होगी। और वास्तु उपाय क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का टुकड़ा रख दें, धातु का सामान रख दें कुछ ना कुछ, और मुख्य द्वार पर आप शनि यंत्र लगा सकते हो। परंतु ध्यान रहे कि यदि मुख्य द्वार पूर्व है तो वहाँ शनि यंत्र नहीं लगाएं, पश्चिम दिशा में लगाएं। यदि मुख्य द्वार या खिड़की से दिख जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी ये उपाय करेंगे तो बहुत फायदा होगा। वैसे शनि महाराज का ये गोचर तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ये पक्का है, ये 100% है। अब 100% बोलने में थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है। संपूर्ण फलादेश आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पे होते हैं। यहाँ पे हम केवल शनि महाराज की बात कर रहे हैं और उनसे ही जो फल आपको प्राप्त हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि आपको संपूर्ण फलादेश चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट करिए। मैं आपकी पूरी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण आपके पास पहुंचाऊंगा। जय माता दी। ओम शम शनिश्चराय नमः।